नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज एक नए और कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे, बृहस्पति चंद्र कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इसे गज केसरी, अगर हम वैदिक की बात करें ना, तो गज केसरी योग बोलते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग सबकी मदद करने वाले, धन धान्य से पूर्ण, और अपनी पूरी जो भी काम करेंगे ना, सूझबूझ से करेंगे। जल्दबाजी में ये लोग नहीं करते। भले ही चंद्रमा है, चंद्रमा जल्दबाजी का कारक है, लेकिन बृहस्पति जो एक ज्ञान का कारक है, तो लेकिन ये लोग है ना, अपनी सूझबूझ से ही काम करते हैं। और अच्छा, इन लोगों के लिए कहा गया है, अच्छा इनके पास कोई अच्छी पावर होती है, और या ये किसी सरकारी उसमें नौकरी में होते हैं, और नाम रुतबे वाले ये लोग देखे गए हैं। तो लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि किस हाउस में, किस घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और जैसे बृहस्पति के किन किन घरों में अच्छा होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और टेंथ, इनमें ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। इलेवेंथ में भी ठीक ठीक रिजल्ट देता है, ज्यादा अच्छा नहीं दे पाता। सिक्स, सेवेंथ, टेंथ एंड इलेवेंथ, इन चार घरों में बृहस्पति अच्छे नहीं माने गए हैं। और चंद्रमा जो है, फर्स्ट में अच्छा है, सेकंड हाउस में अच्छा है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। सिक्स में खराब माना गया है, सेवेंथ में अच्छा है, एट्थ में भी खराब है, नाइन्थ में अच्छा है, और टेंथ टू ट्वेल्थ यहाँ अच्छा नहीं माना गया। तो अब कंक्लूजन यही निकलता है कि ये सिक्स, सेवेंथ, टेंथ, इलेवेंथ में ये खराब ही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसी कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 1952 से, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। तो इसे कविता के रूप में उन्होंने लिखी है, और उसी को मैं पहले पढ़ूंगी और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति घटे पर धन बढ़े, सॉरी, अकल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो। भले ही ऐसे लोगों के पास अकल की कमी हो, लेकिन इनके पास धन की कमी नहीं होती है। और कहते हैं कि भगवान भी इनका साथ देता है। ये लोग सही रास्ते पे चलने वाले होते हैं। देखिए, जो सही रास्ते पे चलता है, जो आदमी सही है ना, तो उसके ऊपर दैवीय सहायता, मदद भी होती है। चंद्रमा फोर्थ, चंद्रमा का घर फोर्थ हाउस है, और यहीं पर फोर्थ हाउस में बृहस्पति एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो ये कहा जाता है, अगर बृहस्पति चंद्र फोर्थ में है, या हम वही का ही अगर पूरी कुंडली में ही समझ लें, तो बृहस्पति जो है ज्ञान का देव गुरु बृहस्पति हैं, जो सभी को ज्ञान बांटते हैं, है ना। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है मन की शांति का कारक है। तो अगर ये दोनों जब भी इकट्ठे होंगे ना, तो मन तो शांत रहेगा, और ऐसे आदमी के दिमाग में हमेशा एक ये रहेगा कि मेरा काम कुछ गलत नहीं हो सकता। एक पॉजिटिविटी ऐसे के अंदर हमेशा रहेगी, और दैवीय सहायता भी ऐसे को मिलती रहेगी। तो अकल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो। तो इनके पास धन की कमी नहीं होती है, और इन लोगों को यही कहा गया है कि ट्रेवलिंग करते रहें। ट्रेवलिंग करते रहने से इनको सब चीजें अपने आप मिलती रहेंगी। विरासत काश्त सब फले, गैबी मदद भी हो। तो ये मैंने बताया ना, गैबी मतलब देवी दैवीय सहायता इनको मिलती रहती है। मतलब कॉस्मिक एनर्जी इनके पास एक रहती है, जो सही और गलत का इनको ज्ञान देती है। तो इसीलिए ये कभी कुछ ज्यादा गलत नहीं कर पाते हैं। और ये अब विरासत, मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इनको विरासत में धन भी मिलता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलेगी। और उसका इस तरह से यूज करेंगे कि सबको मिलता रहे बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर मिल रहा है तो सब अपने लिए लेके बैठ जाएं। सही गलत का सोच इनमें है, तो अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। तो इंसाफ महकमा दौलत अपनी, काम मर्द खुद आती हो, उत्तम असर ग्रह दोनों जाति, तीनों लोग काल त्रिलोकी हो। तो एक ये लोग जैसे इंसाफ करने के लिए बहुत फेमस होते हैं, कि सही न्याय करते हैं। और या हम ये कह सकते हैं कि इसी उसमें हो सकते हैं, कि जज हो सकते हैं, किसी मत गवर्नमेंट उसमें हो सकते हैं।
और ये इनके पास जो दौलत होगी वो खुद भी यूज करेंगे, औरों की हेल्प भी ये लोग करते रहेंगे। दोनों का उत्तम असर है। और ये कह सकते हैं कि ये लोग इनकी जवान जो बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तीनों काल त्रिलोकी, मतलब ये तीनों अच्छे ही निकलते हैं। अगर देखिए आदमी ज्ञानी है ना, जैसे हम राहु के बारे में अक्सर बात करते हैं कि राहु इस घर में खराब है, राहु उस घर में खराब है, लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है ना, उसको राहु कभी तंग नहीं करता है। राहु अगर खराब होता है तो क्या ऐसा आदमी जो है लड़ने झगड़ने, गंदी सोच वाला, गंदी बात बोलने वाला, इस तरह का होगा। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है ना, तो उसे मालूम है कि हम इस तरह से गलत बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। भले ही 5-10 मिनट को उसका दिमाग भटकता है, लेकिन वो अपने सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को कभी राहु परेशान नहीं करेगा। दोनों बैठों को दुश्मन देखे नष्ट वही खुद होता हो। देखिए कितना अच्छी बात बोली है। अगर बृहस्पति चंद्र का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बताया कि अगर इसको दुश्मन भी देख ले तब भी खराब नहीं करेगा। अगर भले ही राहु देख ले या बुध देखे तो उस केस में भी इस कॉम्बिनेशन को खराब नहीं कर सकता। उलट हालत हो दोनों मरते, शत्रु जहर ना चढ़ता हो। मतलब ये हो सकता है कि जो इनको परेशान करेगा ना उसका ही खराबी हो जाएगी, इन पे कोई खराबी का रंग नहीं चढ़ेगा। ऋण पितृ या मात्र होते, माता पिता सुख उड़ता हो, आराम औलाद ना उसका देखे, शुक्र गृहस्थी मंदा हो। लेकिन देखिए हर जगह कहाँ पे खराब हो जाता है, अगर पितृ ऋण में आ गया। आपका भले ही चार्ट कितना अच्छा है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो चार्ट देखते हैं ना, यही देखते हैं कि पितृ ऋण में तो नहीं है। पितृ ऋण क्या है? पास्ट लाइफ कर्मा भी हम कह सकते हैं, या हमारे बुजुर्गों से जो भी कुछ गलत काम हुए हैं उनके पिछले 7 पुश्तों में, तो वो ही पितृ ऋण अगर आपकी चार्ट में आ गया ना, भले ही कितना अच्छा आप कुंडली लेके बैठे हैं, तो वो कुंडली अच्छा नहीं कर पाएगी। तो उसका उपाय, उस केस में ये खराब हो जाएगा कॉम्बिनेशन। उस केस में अगर पितृ ऋण है तो माता पिता का भी सुख नहीं होगा, औलाद का भी से भी आराम नहीं मिलेगा, बच्चों से आराम नहीं मिलेगा, और उनकी गृहस्थी भी खराब होगी। मैरिड लाइफ में काफी दिक्कतें रहेंगी, धन भी नहीं जुड़ पाएगा। तो पितृ ऋण आ गया तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा खराब हो जाएगा। कन्या की कीमत ना जब तक लेते, माता पिता सुख लंबा हो, धर्म दया का पुतला होते, सोना चांदी की कुटिया हो। तो इनको बस एक ही प्रिकॉशन बोला गया है, अगर इनकी बेटी है तो उससे धन नहीं लेना, या बहन है तो उससे कभी धन नहीं लेना, उसको देते रहना है। अगर ये अपनी बहन से, बेटी से धन लेंगे, बताइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हेल्प लेनी पड़ती है, तो उन लोगों को जितना देते रहेंगे अच्छा है, उनसे कभी धन नहीं लेना, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट देगा। तो अगर ये धन कन्या कीमत ना जब तक लेते, माता पिता सुख लंबा हो, तो माता पिता का सुख अच्छा होगा। और अब ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि धर्म दया, बृहस्पति क्या है? धर्म का कारक है, और चंद्रमा का क्या है? दया है। तो ऐसा आदमी धर्मात्मा टाइप का होगा, सब पे दया करने वाला होगा, सबको देने लेने वाला होगा, करने वाला होगा, तो इस तरह का होगा। और ऐसे के घर हम कह सकते हैं सोना चांदी की कुटिया। देखिए सोने के घर में रहने वाला या चांदी के घर में रहने वाला, ये जरूरी नहीं है उसका सोने का घर है तो बहुत सुखी है। मन की जो खुशी, सोना क्या है? बृहस्पति है, चांदी क्या है? चंद्रमा है। लेकिन अगर मन में खुशी नहीं है ना, तो आप भले ही सोने के हीरे के कुटिया में रह लेना, उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। तो मेनली यही है कि मन की खुशी, अगर तो ये कॉम्बिनेशन आपको मन की खुशी प्रदान करेगा, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगा। कुटिया हो, करनी जैसी हो वैसी बननी, मंदी तपस्या होती हो, राज फकीरी मिट्टी उड़ती, राजशाही या धोबी हो। देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, चाहे कितना भी कोई खराब कर रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही रिजल्ट देगा। और ऐसे केस में अगर ये भले ही गरीब घर में पैदा हुए हैं, या इनके पास दौलत की कमी है, लेकिन ये धीरे धीरे ही आगे ग्रोथ करते जाएंगे और अच्छा ही करेंगे। तो इसमें उपाय क्या बताया है? थाली चंद्र घर कायम होते, हवा बारिश की चलती हो, गंदी हवा घर मंदा बैठे, नेक बुढ़ापे बुढ़ापे होती हो। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि चांदी की थाली में खाना खाना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट में
नॉर्थ वेस्ट में जहाँ चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, नॉर्थ वेस्ट में चांदी की थाली रखनी चाहिए, जिससे चंद्रमा कायम हो। बृहस्पति यहाँ का घर है, दूसरा घर बृहस्पति का भी है, तो वहां अगर चांदी की थाली रखेंगे ना, तो बुढ़ापे तक धन की हवा, खुशियों की हवा चलती रहेगी और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेनली कैरेक्टर का ध्यान रखना है। देखिए चंद्रमा कैरेक्टर हम शुक्र से देखते हैं कि अगर शुक्र खराब हो रहा है, लेकिन अगर शुक्र का से कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उस केस में कैरेक्टर की बात आ जाती है। तो कैरेक्टर का मेनली ध्यान रखना है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट देगा। खालिश चांदी का बर्तन खाली मकान कोने में दबाता जो, शुक्र चंद्र से जहर हटेगी बादल बरसात होता हो। तो वही खाली चांदी का बर्तन, जो सॉलिड चांदी है, उसका बर्तन अगर रखेंगे या मकान के कोने में दबाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। तो इसमें प्रिकॉशन क्या क्या बताइए आपको, कि मतलब मेनली आपको अपनी बहन बेटी उनसे कुछ धन नहीं लेना है, उनकी हेल्प करनी है। लोगों की हेल्प करने में ये लोग बिलीव करते ही हैं। और चांदी का बर्तन इनको नॉर्थ वेस्ट में ये रखेंगे, अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे सभी घरों में अच्छा ही रिजल्ट देगा, कुछ ही घरों में खराबी दे सकता है। जैसे अगर ये लोग तीर्थ यात्रा करते रहे, है ना, ये अगर कॉम्बिनेशन 9th में है तो उसकी बात लिए तो जरूरी है। तीर्थ यात्रा अगर ये लोग करते रहे ना, बहुत अच्छा है। और अगर कंटिन्यूस हर साल ये जाएं, 20 साल तक करें ना, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अगर आपने कोई पूरे साल में कुछ भूल भी करी है ना, वो भी उसकी भी माफी मिलती जाएगी, अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। तो इन लोगों को ना दूध में हल्दी या केसर डाल के पीते रहना चाहिए। ये भी जैसे चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें दूध में शहद डाल के पीना इनको बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। और चंद्र बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में दूध में केसर डालना, हल्दी डालना और केसर का तिलक 5 जो जगह बताई हैं उसमें वो लगाना, तो इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो 1 से 6 में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 7 से 12 में देखना पड़ेगा वहां पे, उसके बाद के उसमें चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो खराब ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो फर्स्ट हाउस में तो बहुत अच्छा ही है ये कॉम्बिनेशन। चंद्र और बृहस्पति दोनों मतलब ये कह सकते हैं सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे, यानी धन धान्य से परिपूर्ण, अच्छा कुटुंब होगा, सब चीजें अच्छी होंगी। सेकंड हाउस में अगर बुध राहु भी साथ आ गए, सेकंड हाउस में अगर चंद्र मंगल है और बुध राहु भी अगर साथ आ गए ना, तो दूध जहर तो मंदा हो, तो उस केस में ये खराब हो जाएगा। तो उस केस में अच्छा नहीं है। और मेनली इनको प्रिकॉशन क्या बताया है कि शादी के बाद साली का साथ, अगर इनकी सिस्टर इन लॉ साथ में रहती है ना, तो इनको जो है एलिगेशन इनके ऊपर लग सकते हैं। तो देखिए बृहस्पति एक खराब की निशानी यही है कि सोना पीतल बन जाता है ना। अगर बृहस्पति खराब है तो सोना आपका चोरी होता रहेगा, गिरवी रखा रहेगा, या आपकी बदनामी कराएगा। बृहस्पति खराब की निशानी है। तो इस केस में जो शादी के अगर सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो साली से दूरी बनाए रखें। थर्ड हाउस में है तो ये दोनों ही अच्छे होते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऐसे लोग बहुत खुशहाल और दूसरों की हेल्प करने वाले, दौलतमंद, ये सब होंगे। फोर्थ हाउस में भी यहाँ बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, चंद्रमा का घर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और खुद दूसरों की हेल्प करने वाला, और धन का चश्मा, कहते हैं कि धन का चश्मा निकल पड़ेगा। तो जितना ये लोग खर्च करेंगे उतना ही इनके पास धन आता रहेगा, तो धन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो लोगों की हेल्प करते रहें, खर्चा करते रहें, अच्छा है। और ये लोग एक ये भी कहा जाता है, अगर ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में है ना, तो इन लोगों को परिवार की ग्रोथ पे भी फुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे इनका परिवार बढ़ता है ना, खुद भी बढ़ते हैं। तो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने परिवार की भी ग्रोथ का ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ हाउस में है तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे केस में अगर बृहस्पतिवार वाले दिन ही अगर इनके यहाँ बेटा हो जाता है, तो उस दिन से ही इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। सिक्स्थ हाउस जो है बुध केतु का घर है, तो चंद्रमा यहाँ पे आ गया, तो इसमें मेनली यही है कि मुसाफिरों को दूध का दान नहीं करना है। इवन आप
चंद्रमा और बृहस्पति की चीजें मंदिर में आप पहुंचाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और केतु दोनों ही, चंद्रमा यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, खराबी ही रहेगी। अगर आपको पानी का दान या पानी का आपको करना है तो आप किसी हॉस्पिटल में या कहीं शमशान में, कब्रिस्तान में, वहां आप कुएं का तो नहीं, हैंडपंप लगवा सकते हैं, पानी का आप इंतजाम कर सकते हैं। देखिए उसमें जैसे हम लोग वाटर कूलर वगैरह लगवा देते हैं तो वो नहीं माना गया है, क्योंकि जब तक पानी जो जमीन से पानी निकालने की बात कही गई है, जैसे पहले कुएं लगते थे तो कुआं लगवाने की बात कही गई, या हैंडपंप है तो वो कही गई। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी को बोला तो पानी की केन रखवा दी जाती है, तो ये नहीं माना जाएगा। मेनली आपको इस तरह का समरसेबल वगैरह या इस तरह का कुछ आप लगवाएंगे तो अच्छा रहेगा। 7th हाउस में देखिए, अगर ये ऐसा आदमी ज्यादा धर्मात्मा है, पूजा पाठ के चक्कर में पड़ रहा है, बड़ा मंदिर बनवा रहा है, तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और अगर फर्स्ट हाउस में या इसके दुश्मन आ गए ना, तो तब भी ये खराबी कट जाएगा। 8th हाउस में है तो इन्हें मोटी सोने की चेन पहन के रखना चाहिए। और माया दौलत का खुद लाख हजारी भाई बंदे मरवाता हो, तो मंगल शनि का घर है, तो माया दौलत इनके पास अच्छी होगी, लेकिन इनके भाई बंदे मतलब या तो खुद बढ़ते जाएंगे या ये मरवा देंगे। तो ये अच्छा ज्यादा 8th हाउस में नहीं है, तो इसमें भी शमशान के पानी रखने के लिए बोला गया है। 9th हाउस में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का अपना घर है, चंद्रमा यहाँ है, तो धन दौलत के दरिया निकल पड़ेंगे, बढ़िया है। और 10th हाउस में यहाँ चंद्रमा अच्छा नहीं है और बृहस्पति भी अच्छा नहीं है, तो सूर्य को हम 4th हाउस में पहुंचा सकते हैं, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। 11th में भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर 3rd हाउस खाली है, अगर 3rd में बुध आ गया तो उस केस में भी ये खराबी देगा। तो इस केस में अगर 11th में है तो छोटी कन्याओं के पैर छू के आशीर्वाद लेते रहे, कन्या पूजन करते रहे, तांबे का कड़ा हाथ में ये लोग पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन, यहाँ भी थोड़ी खराबी ये कही गई है। अगर 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, जिस दिन इनके यहाँ बेटी पैदा होती है तब उस साल खराबी रहती है, या तो धन चला जाता है, या इनकी बदनामी हो जाती है, या कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब बेटी पैदा होगी और जब बेटी की शादी होगी तब इनके यहाँ इस तरह का होगा, लेकिन जब इनके यहाँ बेटा होगा उस दिन से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो 12th हाउस में इसमें साफ साफ यही लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। लड़की जन्म या वक्त हो शादी, माया दौलत घर मंदी हो, जाले लगे घर अक्सर मकड़ी, थाली भोजन से खाली हो। तो बृहस्पति चंद्र कॉम्बिनेशन वालों के है ना, जाले भी बहुत जल्दी, रोज ये सफाई करेंगे लेकिन आप ये देखेंगे कि वो मकड़ियां जाले लगा देती हैं। तो जब लड़की पैदा होती है या लड़की की शादी होती है तो इनके यहाँ अक्सर नुकसान देखे गए हैं। अच्छी हालत हो आम निशानी, बेटा होने से होती हो, बाप बेटे ग्रह हालत कोई उम्दा कायम जब होती हो। तो यही है कि जिस दिन बेटा पैदा हो गया ना, उस दिन से इन लोगों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो चांदी का वही खाली बर्तन या तो मकान की तह में दबाना मुबारक होगा, नहीं तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी रखेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो बृहस्पति को खराब बुध कर सकता है, अगर बुध का साथ हो रहा है तो उस केस में थोड़ी खराबी रहेगी। तो ये ओवरऑल ये हो गया बृहस्पति चंद्र का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट किसी और कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस कॉम्बिनेशन पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई और वीडियो के साथ। धन्यवाद।